तो चलिए आज बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल मतलब होता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर अंदर उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, जैसे कि मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये उस बार मैग्नेट का साउथ पोल है। तो आप ये जानते हैं कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर अंदर ये मैग्नेट क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। फोर्स किस पर लगाएगा? या तो दूसरे मैग्नेट्स पर लगाएगा या फिर आयरन जैसी जो मेटल अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट से, उन पर लगाएगा। तो ये तो आप जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो एक डेफिनेट स्पेस के अंदर अंदर ही क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। इस स्पेस के बाहर, इस स्पेस के बाहर जो आप कह सकते हैं स्पेस होगा, उसके अंदर आपका मैग्नेट जो है वो फोर्स नहीं लगा सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगी वो मैग्नेटिक फील्ड? सिर्फ उतना स्पेस जितने स्पेस के अंदर अंदर ये मैग्नेट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है, यानी कि किसी भी दूसरे मैग्नेट या फिर लोहे जैसी चीज़ के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो आपके मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, वो वॉल्यूम, वो स्पेस ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर का जो स्पेस है उसके अंदर आपका ये मैग्नेट कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड के बाद अब हम चलते हैं एक और डेफिनेशन की तरफ, जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि जिस तरह से एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक उसी तरह से एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। और बेसिकली अगर आप समझें तो फील्ड का मतलब ही होता है स्पेस। जैसे मान लीजिए एक स्कूल की हम बात करें तो स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और अगर हम स्कूल के लेवल पर बात करें तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल की कोई भी बात स्कूल के अंदर मना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जो स्कूल की बाउंड्री है उसके अंदर अंदर जो प्रिंसिपल है वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जो बात उसने बोल दी वो बात आपको फॉलो करनी होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्कूल की बाउंड्री है उसके अंदर रहने वाला हर एक जो आदमी है, बच्चा है, कोई भी है, तो वो प्रिंसिपल साहब की फील्ड के अंदर आता है। हाँ, उस स्कूल की बाउंड्री के बाहर अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी का घर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी जिसका घर स्कूल की बाउंड्री के बाहर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल साहब की बात माने, और प्रिंसिपल साहब उसको कंपेल भी नहीं कर सकते हैं कि आप मेरी बात मानिए। तो फील्ड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उतना स्पेस होता है जितने स्पेस के अंदर किसी की चलती है। तो स्कूल की बाउंड्री प्रिंसिपल साहब की जो है फील्ड है, और मैग्नेट जहाँ तक फोर्स लगा सकता है तो वो बाउंड्री आपकी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज जहाँ तक फोर्स लगा सकता है वो बाउंड्री चार्ज के चारों तरफ की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आइए अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसके बाद हमें मेन फोकस करना है इस शब्द इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी का मतलब होता है, एक तरह से मान के चल लीजिए, स्ट्रेंथ या फिर ताकत। ठीक है, तो आपका एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट लें और उस पॉइंट पर आप अगर ये देखना चाहें कि उस पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है,
तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, और हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। खैर ऐसा क्यों बोलते हैं ये तब हम बात करेंगे जब ये फ्लक्स का जिक्र हमारे पास आएगा, ये आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, मान लीजिए मैं आपके सामने एक ये डायग्राम बनाता हूँ। ये आप मान के चल लीजिए मैंने बना दिया एक बार मैग्नेट, फिर से ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस मैग्नेट के चारों तरफ ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने नॉर्थ पोल के पास यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट बी। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मैंने पॉइंट ए पर एक लोहे की कील रख दी और पॉइंट बी पर भी एक लोहे की कील रख दी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस कील पर ये जो नॉर्थ पोल है ये ज़्यादा तेज़ फोर्स लगाएगा, तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ए के ऊपर जो लोहे की कील रखी गई है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो कील है उसको ऐसा लगेगा कि मैग्नेट उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, काफ़ी तेज़ इंटेंसिटी का फोर्स लगा रहा है। जबकि पॉइंट बी पर जो कील रखी गई होगी फोर्स तो उस पर भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर है, तो फोर्स तो उस पर भी लगेगा। लेकिन उस पर जो लगने वाला फोर्स है जो कि ऑफ कोर्स ये मैग्नेट लगाएगा, तो उस फोर्स की ताकत, स्ट्रेंथ या कह लीजिए इंटेंसिटी पॉइंट ए के मुकाबले कैसी होगी? कम होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम एक बात ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपके मैग्नेट की, उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स जो होते हैं उन सब पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सेम नहीं होती। और मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का मतलब है इस मैग्नेट के द्वारा लगाए गए फोर्स की ताकत, ठीक है, फोर्स की इंटेंसिटी, फोर्स की स्ट्रेंथ, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा समझ सकते हैं। बल्कि हम ऐसा बोलेंगे कि जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते हैं तो जो फोर्स ये मैग्नेट एग्जर्ट कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ घटती चलती है, और जैसे जैसे आप इस मैग्नेट के पास आते हैं तो उस फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चलती है। तो आप ऐसा कहेंगे कि जो मैग्नेट के नज़दीक के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती चलती है? बिल्कुल कमज़ोर होती चलती है। और ये आप समझ ही गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक आपके मैग्नेट की फैली हुई है उससे बाहर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर क्योंकि ये मैग्नेट कोई फोर्स नहीं लगा सकता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, कहाँ? किसी भी इंटरनल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को ही बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेट के पास वाले पॉइंट्स पर अच्छी खासी होती है, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लगातार कमज़ोर होती चलती है। और ये मैंने आपको बताया ही था कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एक दूसरा नाम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और हम इसको
बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ के चल लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी। खैर इन चीज़ों का जिक्र हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे। आज के लिए आप इतना ध्यान रखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको बी वेक्टर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जी टेस्ला। तो अभी तक आप ये देखिए हमने मेनली दो चीज़ों की बात की। एक तो हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की और एक हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जिसके अंदर अंदर जो मैग्नेट है वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है, उसको तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना स्ट्रोंग या कितना वीक फोर्स वो मैग्नेट लगाता है तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।